पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को कोटि कोटि प्रणाम एवं सर्वोपरि जुग शक्ति गायत्री को प्रणाम करी आज कथा आमर योजना अनुसार जहाँ प्रारंभ हवा तो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति व समय अनुसार माँ स्कंद मातांकर आज आविर्भाव ये धरा पृष्ठरे तांकर तेज तांकर जस तांकर गौरव चारिआडे विस्तरित होती मुखरित होउछि गगन पवन सहित मिसी तेणु से माँ को मध्य टिके प्रार्थना करिबा चिराचित ढंगरे जेमति अछि ओं सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रितो करोद्वया शुभोदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। आदि माँ स्कंद माता को प्रणाम करी कार्यक्रम प्रारंभ करिबा एवं आमे ये जो कार्यक्रम प्रारंभ करने पूर्व जो प्रथम दिन आमर सूचना थिला जे नवरात्र संपर्कित सामान्य सूचना थिला। ये सामान्य सूचना रे आमर कोन थिला जे नवरात्र आमे संज्ञा नवरात्र गुरुदेवों को आधार रे 9टी अहोरात्र पालन करिवार अछि। ये शरीर को 9 दार विशिष्ट अयोध्या पुरी सहित वेदरे शास्त्र प्राण रे वर्णना करा एवं यही 9 दार विशिष्ट अयोध्या पुरी रो दार गुड़िक 9 इंद्रिय बोली शास्त्रकार माने मत देइछन्ति एवं ए गुड़िक सहित विभिन्न प्रकार जहाँ मानवीय हितैषी से भली प्रवृत्ति गुणावली गुड़िकर मिश्रण जो मानवीय चरित्र चिंतन रे असुरता व्यापी जाए एवं ताकू दूरीकरण करने नवदुर्गार पवित्र अवसर प्रत्येक दिन गोटे अहरात्र गोटे दुर्गुण गुड़िकर शमन करने मनन चिंतन करा जाए साधना करा जाए भजन करा जाए। जिमती आमर से 9टा अच्छे 9 नवदुर्गा अच्छा से 9टी जो आम पाखे विशेष विशेष दुर्गुण अच्छी प्रथम अहंकार द्वितीय ममत्व तृतीय काम चतुर्थ क्रोध पंचम बल षष्ठ दर्प 7 परिग्रह 8 कपट 9 परदोष दर्शन। ये जो 9टी विभिन्न प्रकार दुर्गुण आम पाखे अच्छी अनेक दुर्गुण तो अच्छी ये प्रमुख दुर्गुण युड़ी को आमको कौन करा पड़ो ना गुड़े मनन चिंतन करागुड़िक ही विशेषकर सप्तशती रे विभिन्न असुर भाव नामकरण कर माँ दुर्गा ये गुड़िकर विधिबद्ध विनाश संहार कर क्रम आग को जाई प्रथम दिन गायत्री नवरात्र साधना रे गायत्री महामंत्र साधनार सामान्य सूचना प्रत्यय नित्यकर्म सहित द्वितीय दिन रे आमे प्रथमे पाप निवृत्ति कथा कहते पाप निवृत्ति कौन अच्छी ना गायत्री प्रथम पाद आम जहाँ कहे गायत्री को 2 पदा 3 पदा 4 पदा बोली कहते जपरे ये 3 पदा जो व्यवहार आसे पूजा अर्चना बेले 4 पदा हो जाए एवं एठी गुरुदेव कौन करछंती ना शीर्ष भाग आमे जानिछे गायत्री 5टी शीर्ष अच्छी शिक्षा निर्गत कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष तो ये जो शीर्ष भाग रे 3 अच्छी आपनकर बाहुति एवं प्रणव मिसिक शीर्ष भाग एथिरे आमे कौन कले ना प्रथम शिक्षा लाभ कले परमात्मा व्यापकता सर्व भू भुव सर्वत्र परमात्मा वायु आलोक उत्ताप भली परिव्याप्त होइतबारु एवं आमर मन शरीर आत्मा से तत्प्रत होइतबारु आमे पाप करिवा नाही पापरु निवृत्त रहिबा पई द्वितीय दिन रे आमे शिखिले। तृतीय दिन रे आमे पाप निवृत्त होला कोन होला ना पाप निवृत्ति हो गला पाप निवृत्ति पर आमको कौन आसला ना आमको दिव्य दृष्टि आमको मिला एवं दिव्य दृष्टि गायत्री प्रथम पाद रे पाप निवृत्ति
तापर आमको द्वितीय पादरे दिव्य दृष्टि एवं तृतीय पादरे सद्गुण गुड़िकर विकास जो दिव्य दृष्टि आमको कौन देखा जमी भगवान को मांगले दिव्यं ददाति में चक्षु दिव्य चक्षु भगवान कहीं अर्जुन को ना आमको भगवान ये ना भगवान ऐश्वर्य को देखिए भगवान ऐश्वर्य मान समस्त सद्गुण एवं सही क्रम चली आम आलोचना करते देवी चरित्र चंडी सप्तशती चंडीर प्रथम चरित्र आज मध्यम चरित्र मध्य भाग एवं यापर शेष अंतिम उत्तम चरित्र कथा आसव एवं यही कथार जो देवी माने प्रथम प्रथम चिंता करते शरीर सहित संपर्कित हो प्रथम दिन देवी मूलाधार चक्र द्वितीय दिन स्वाधिष्ठान चक्र तृतीय दिन मणिपुर चक्र एवं चतुर्थ दिन अनाहत चक्र एवं आज विशुद्ध चक्र देवी अवस्थान करुछंती आदि पाखरु पंचभौतिक शरीर ये जो अच्छी ये पंचतत्वात्मक ब्रह्मांड रु देवी ऊपर को चल जाए तांकर जो आकाश तत्व आज विचरण करुछंती आकाश तत्व विचारणा सहित तेणु विचारणा बुद्धि सहित तेणु आज की बड़ी भाव सद्बुद्धि गुड़िक विशेष भाव में ग्रहण कर शिखा से कथा अच्छी एवं आम जो जाचे गायत्री मंत्र प्रत्येक पद सहित ये जो 9टी पद तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ये गुड़िक सहित शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री ये गुड़िक बहुत समय सामंजस्य कर शिखा जाए से अनुसार आज जो पद अच्छी आम कौटी पहुँचीचे ना आम आज पंचम देवस्य एवं स्कंदमाता जहाँ विशुद्ध चक्र अवस्थान करुच्ची विशुद्ध चक्र माने कंठ चक्र आम जानूचे से विभिन्न प्रवृत्ति आज माँ आम कौन अच्छी ना जो गुरुदेव लिखिते 9टी जिनिस आमको परिमार्जन करा पड़े आकांक्षा विचारणा भावना श्रद्धा प्रवृत्ति निष्ठा क्षमता क्रिया मर्यादा ये गुड़िकर संतुलित व्यवस्था आम पाखे आम पाखे माँ 10 हाथ थे आमकर 9 हाथ 9 प्रकार क्षमता आमको प्राप्त हो तो आज से अनुसार आमर प्रवृत्ति गुड़िक विशेष भाव आम किमिति गायत्री महामंत्र द्वितीय पाद आम जहाँ को कहचे गला तृतीय पादरे तत् सवितुर्वरेण्यम आम ओं भूर्भुवस्व तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि ये जो भर्गो देवस्य धीमहि आज आम से स्तर में पहुँचीचे तेणु भर्ग आम ए कौन शिक्षा आम जाचे ना भर्ग पद आमको कौन शिक्षा दिए निर्मलता भर्ग पद आमको निर्मलतार शिक्षा दिए देवस्य दिव्य दृष्टि एवं धीमहि सद्गुण गुड़िक जदि कालिका भली आज आम कह प्रत्येक अक्षर जो देवी अच्छा आम जो जमी नवदुर्गार अच्छा सेमती आमर ये जो गायत्री मंत्र साधना कलापर आज जो देवी अच्छा आम जाचे विभिन्न प्रकार देवी अच्छे भर्गो देव से धीमहि आम जाचे ताले भरे निर्मला देवी अच्छा आध्यात्मिक भ हूँ निर्मला देवी से अच्छा शक्ति कौन निर्मलता प्रदान करिया मंदाकिनी देवी तांकर आध्यात्मिक शक्ति है निर्मला क्षमता आमको कौन देव ना निर्मलता मिल एवं से लौकिक शक्ति कौन मिल ना विरजा आमर पाप नाश एवं द्वितीय जो अच्छा भर गौरे अजपा देवी अच्छा आध्यात्मिक शक्ति निरंजन ताद्वारा आमको कौन मिल ना शांति अंत शांति एवं लौकिक शक्ति कौन अच्छी ना सहजा जहाद्वारा भय नाश जे कथा काली कहते भय आसक्ति शून्य ही बंचे एवं भर्ग दे सहित कौन अच्छे तुष्टा अर्थात तुष्टि आध्यात्मिक शक्ति तुष्टि मिल एवं भद्रा अच्छा कौन ना लौकिक शक्ति एवं से आमको कौन हम ना आम सद्गुण गुड़िकर संवर्धन हम भर्गो देव बरे सूक्ष्म आमको तन्मयता प्राप्त हुआ परमात्मा को साधना करने दुर्गा साधना करने ये हूँ आध्यात्मिक एवं लौकिक योगिनी शक्ति कार्यर कुशलता में जो जो काम करिया साधना हो सांसारिक जहाँ कार्य हो कार्य कुशलता एवं सावित्री तापर सब भर्ग देवस्य सावित्री अच्छा ये कल्याण प्रदान करते आध्यात्मिक शक्ति कल्याणी ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान देवे जहाँ आम खोजुचे एवं लौकिक शक्ति इष्टा सफलता प्राप्ति प्रत्येक कार्य सफलता मिल
एवं भर्गो देवस्य आम देव गला देवस्य पर धीमहि देवस्य कल्याणी ब्रह्म विद्या ज्ञान में तापर धीरे हर्षा उल्लास एवं से आमको लौकिक शक्ति प्रभाव अच्छे आमको कला प्रदर्शन प्रवीणता प्राप्त हो एवं मोरे लक्ष्मी अछंती तारिणी सत प्रयोजनशीलता आज अंतिम पर्यायर गुरुदेव द्वारा सहज लक्ष्मी प्राप्तिर साधना तो निश्चय कह एवं से कौन अच्छी ना म अक्षर से जो देवी अच्छा लक्ष्मी देवी संपृक्त अच्छा ये श्रीमुखी लौकिक शक्ति एवं आमको लौकिक लाभ कौन मिले ना संपन्नता जीवन में अभाव हम ना एवं अंतिम रे ही जो अच्छी सी महाकाली सहित संपृक्त अच्छी 16 नंबर देवी जी आमको पाखे आध्यात्मिक भर्गा अच्छी आम समस्त पाप को नाश करेंगे एवं सहित लौकिक शक्ति वज्रिणी अच्छी शत्रुनाश एगुड़ी को आपण मैंने देखि ब्रह्म वर्चस्व जो देवी मैंने अच्छा गायत्री मंत्र प्रत्येक अक्षर सहित संपृक्त तांकर विभिन्न प्रकार शक्ति और सिद्धि तो आम इमती जाने भर्गर आम कौन जाने ना भर्ग आमको कौन शिक्षा देती आम शिक्षा कर भर्ग मनुष्य निष्पाप हेब एवं पाप प्रति घृणा कर कहीं घृणा कर गुरुदेव कहले ना संसार आम पाप को देखुचे पापर परिणति पाप करुवा प्रत्येक व्यक्ति आज ना काली दंडित हो राजदंड हो समाजदंड हो आत्मदंड हो से दंडित हो तेणु भर्ग शब्द आमको कौन शिक्षा दूसरी ना आम मनुष्य सब निष्काम हवा एवं सतमार्ग चलवाई निष्पाप हवा तापर देवस्य हमको कौन शिक्षा दिए ना अमरत्व प्राप्ति आम जदि भी पंचभौतिक शरीर रे आम समस्त जन्म होचे नाशशील शरीर आज ना काली नष्ट हो तेरे भी गुरुदेव कहते ये देवस्य शक्ति गायत्री गीतान से बुझे आमको अमरत्व प्राप्त करा दे परिबा किमती गले मिल ना जो देवता भली शुद्ध दृष्टि रखा प्राणींकर सेवा करवा परमार्थ कार्य करवा एवं निजकू सेवा यही मानकर सेवा कले आम पाखे देवत्वर अभिवृद्धि हम आम ये देवस्य मंत्र यही शिक्षा पाइले एवं धीमहि कौन आम शिखा ना हृदय समस्त प्रकार पवित्र शक्ति को धारण करवा आम तो पानी छिंचिकी बाहर अपवित्र पवित्र कहचे ना हृदय पवित्र धारण करवा साधना करुचे हृदय पवित्र शक्ति को धारण कले कौन हम ना ये पवित्र द्वारा संसार समस्त प्रकार सुख आउ सुविधा आमको मिल जावा तो आज जो पर्यायर पढ़ुचे आम जो आम जानूचे गायत्री मंत्र द्वितीय पाद आम साधना करुचे द्वारा आमको कौन कौन हम ना आज सद्गुणी गुण गुड़िक वृद्धि हम अर्थात आज आम जो पहुँचीचे कौन पहुँचीचे ना आज तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य यही जगह आम पहुँचीचे ये देवस्य पर पहुँची देवस्य या आम कौन करिया तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि आम धारण करवा यही सब जिन कौन धारण करवा ना तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य ये पांचटी जिनिस को धारण करने गुरुदेव बतई ये पांचटी कौन ना एगुड़िक जीवन में अनिवार्य आवश्यकता गायत्री साधना जो नवदुर्गार करुचे 24,000 जप तो पूर्ण हो किंतु आम कौन करिया कौन शिखा ना तत्शब्द तेजस्विता प्रतिभा शालीनता पौरुष पराक्रम यही पांचटा जिनिस आम शिखा एवं सविता शक्ति कौन शिखा सद्गुण गुण विकास करवा उष्णता सब एक्टिव रहा जमी जाड्या पहाड़ी आम कहे स्फूर्ति आसव पाचन शक्ति को ठीक रखा निरोगता प्रति ध्यान देवा सुदृढ़ रहा एवं सब सक्रिय कार्यरत रहा एवं से भाई जो आम देखा वरेण्य शब्द तत्सवित वरेण्य शब्द कौन आमको सब वरण करवा दरकार ना आम अन्न प्रति आम खाद्य पदार्थ ठीक अच्छे ध्यान देवा वस्त्र प्रति ध्यान देवा घर गोरु गाई छेली मेंढा जहाँ अच्छे ध्यान देवा गृहिणी प्रति ध्यान देवा स्त्री माने स्वामी को स्वामी माने स्त्री को एवं संतान संतति माने जीवन उपयोगी वस्तु जहाँ अच्छी एगुड़िक वरण पदार्थ एगुड़िक वरण करने को पड़ो
आमे तो सविता देवता को वर्ण करवा अंतरात्मा बाह्य जगत रे कौन वर्ण करिया जहाँ गुरुदेव कहते जे हमको अन्न वस्त्र गो गृहिणी संतान संतति को मध्य वर्ण करिया पड़ो एवं भर्ग कौन थी ना दिव्यता विभिन्न सद्गुण गुड़िक धारण करवा से योग्यता अर्जन करवा शक्ति अर्जन करवा सामर्थ्य अर्जन करवा ताले आमको जो सद्गुण गुड़िक धारण करने आवश्यक अच्छी एतिक जब आम न करे मनीष जीवन में एठी ना सुख पाइब सेठी ना सुख पाइब या को धारण कर सारा परमात्मा को प्राप्त करने देवस्वर दिव्य गुण गुड़िक मध्य सी धारण कर अर्थात आमर जो शिक्षण आलोचना होती विशेषकर गायत्री महाविद्यार तत्व दर्शन पर जो गायत्री महाविद्या में गायत्री साधना करछे गायत्री साधना नवदुर्गा आम गायत्री साधना करुछे एवं यही गायत्री साधना द्वारा आमको यही समस्त सद्गुण गुड़िक धारण करने को आमको पड़ो त्यार गोटे एग्जाम्पल आम जाना ये गुड़िक धारण कले कौन हम धारण न कले कौन हम जिते आप जानते महाभारत गोटे उपाख्यान अच्छी जिते राजस्व यज्ञ सरीगला राजस्व यज्ञ सरीगला दुर्योधन आसी एवं हस्तिनापुर को फेरी आसी आसिक बापा सांगे बसची बापा धृतराष्ट्र सहित एवं धृतराष्ट्र सहित बसिकी पचार बाबा दुर्योधन जो समस्त ऐश्वर्य प्रदान कले ये जो एत जिन ऐश्वर्य प्रदर्शन कले ये भली राजस्व यज्ञ कले या भितर रहस्य कौन सी एत संपत्ति सुविधा सुजोग पाइले कौटी एक पचारे से एक कथा पचार धृतराष्ट्र जो उपदेश देते से कथाटी आज कथा सहित लिंक अच्छी अर्थात धृतराष्ट्र कहले धृतराष्ट्र अंध थिले आखिरे अंध थिले कि नहीं सठिक तो कही हम नहीं किंतु से महांध थिले एटा में समझ जानी मोह द्वारा अंध पुत्र मोहरे से अंध थिले एवं तांको पाखरे अनेक दिव्यता श्रेष्ठता उभय बल और ज्ञान मध्य थिला तेणु सी दुर्योधन कहले दुर्योधन तुम्हें जदि एते माने युधिष्ठिर भली वैभव चाहूच ताले तुमको कौन करिया को दरकार अच्छी ना तुमको शील अर्जन करिया को पड़ियो व्यवहार चरित्र उत्तम आचरण शिक्षा पड़ियो जदि तुम्हें ताहा पाई परिबो ताले तुम्हें कौन करिवो ना तुम्हें तीन लोक रे विजयी हो परिबो यही कथा सी कहले से दुर्योधन पचार यार कौन किसी प्रमाण अच्छी से उदाहरण देइछंती दैत्यराज इंद्र आम जानी कौन दैत्यराज प्रहलाद ये राजा बापा राजा हवा पर शील और चरित्र द्वारा आचार व्यवहार द्वारा सद आचरण द्वारा ये भली दिव्य गुण संपन्न हो गले जे इंद्रंकर राज्य को मध्य सी जय करके नहीं गले देवता मैंने सब एमती हुंती कि जहाँ भी से प्रहलाद इंद्र राज्य भी नहीं गले जय करने इंद्र राज्य से भ्रष्ट हो गले राज्य भ्रष्ट हो मनुष्य संपत्ति हजिगला बुभुक्षित किंग न करोति पाप इंद्र संपद भोग करुवा जिते सी संपूर्ण भाव में संपत्तिहीन हो गले सी जा बृहस्पति शरण पशिले बृहस्पति पाख गले कहले प्रभु मोर जो दुर्दिन अच्छे दुर्दिन कारण कौन यार निराकरण कौन अच्छी बृहस्पति कहले देख तुम्हें जाकि यार सठिक कारण जाकि पचार शुक्राचार्य को शुक्राचार्य पचार शुक्राचार्य तुमको सठिक उत्तर देदेवे सेठू ये जो बृहस्पति ने कौन इंद्र शुक्राचार्य पाखे पहुँचले एवं शुक्राचार्य विधिवत नमन बंदन जहाँ करिया कथा सिमती नमन बंदन पूजन कले एवं नमन बंदन पूजन करने पर अत्यंत भाव में संतुष्ट हो गले किए संतुष्ट हेले ना प्रहलाद अत्यंत संतुष्ट हो गले प्रहलाद अत्यंत संतुष्ट हो जापर ये नहीं शुक्राचार्य कहले तुम एक काम करो जाकि प्रहलाद को कौन मागिब ना शील मागिब शील
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଳ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ଶିଳ ତେଣୁ ନୀତିମତ୍ତା ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ତାକୁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ମାଗିବନି, ତାକୁ ମାଗିବ, ତାପରେ ତୁମର ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇ କଥା ମାନିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେଇ କଥା ମାନିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ରାଜା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପୂଜନ ବନ୍ଦନ ଯାହା କରିବା କଥା କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ କ'ଣ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ନା କ'ଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଗୋଟିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ଶିଳ ଦାନ ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର? କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଦାନ କରିଦେବି, ସେ ମୋର ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଳ ଦାନ କରି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଏବଂ ମୋର ଏତେ ପୂଜା ପାଠ କରିଛ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଶିଳ ଦାନ କରିବି। ତ ଦୈତ୍ୟରାଜ ସେଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଶିଳ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଇଏ କାହିଁ ଶିଳ ମାଗି ନେଇଗଲେ। ଏ କଥା ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲା। ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲା, ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶିଳ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶିଳ। ଆପଣ ମୋତେ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଶିଳ ଏଠି ଯାଇ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀରରେ ନିବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ ଏହା କହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଚାଲି ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀରରେ ରହିଲେ, କିଛି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ତେଜଦୀପ୍ତ ଶରୀର ବାହାରିଲା। କହିଲା, ତାକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା, ଆପଣ କିଏ ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଲେ? ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କହିଲେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ? ନା ହଁ। ନା ଯେ ଶିଳ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶିଳର ଆଶ୍ରୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ଥାଏ, ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟରେ ଶିଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣ, ମୁଁ ତା ଯେହେତୁ ଶିଳ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚାଲିଗଲେ, ବସିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ କିଏ? କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆପଣ ଧର୍ମ? ନା ହଁ। କହିଲେ, ସତ୍ୟ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଶିଳ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ରହି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି, ଏଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ରହିଲେ। ଧର୍ମ ଚାଲିଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସଦାଚାର ବାହାରିଲେ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅନାବରଣ କଥା କହୁଛେ, ସେମିତି ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଲେ? କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସଦାଚାର। କହିଲେ, ସଦାଚାର? ମୁଁ କହିଲେ, ଆପଣ କାହିଁ ବାହାରିଲେ? ନା ଧର୍ମ ଚାଲିଗଲା, ସତ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, ଶିଳ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ତ ଏଇମାନଙ୍କ ସହଜରେ ବଞ୍ଚେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସଦାଚାର ଚାଲିଗଲେ। ବସିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲେ। ସେ ବାହାରିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ବଳ। ନା ବଳ? ନା ହଁ। ନା ଆପଣ କାହିଁକି ବାହାରିଲେ? ନା ସଦାଚାର ନଥିଲେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସଦାଚାର ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶିଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀରରେ। ଏବଂ ୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, କିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି? ନା ୟା କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦେବୀ ବାହାରିଲେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ତେଜଦୀପ୍ତ ଆକାରରେ ବାହାରିକି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ ଆପଣ କିଏ? କହିଲେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କହିଲେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କହିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ବାହାରିଲେ? ନା ଯୋଉଠି ଶିଳ
सत्य धर्म सदाचार बल विशेषकर बल को मु आश्रय करि थाए तेणु जेहेतु एमाने रहुना मु आ रहीपरि ना ये चलीगले जाकि इंद्र शरीर हेले एवं इंद्र एत सब कथा घटला पर्यंत प्रहलाद सठिक भाव जान नथिले पर एतले ध्यान स्थल से जानले ये इंद्र थिले इंद्र तांको राज्य पुनर्प्राप्त करनेले शिल माध्यम से कथा धृतराष्ट्र कहले जदि तुम्हें दुर्योधन शिल को जीवन में धारण करि परिबो ताले कौन करि परिबो ना ए तीन लोकर समस्त वैभव ऐश्वर्य को धारण करि परिबो तेणु जदि आम जीवन में सद्गुण गुड़िक धारण करिया सद्गुण ताले कौन हम ना आमर समस्त सुख सुविधा आमको प्राप्त हो जाए आम देखीचे जो देवी चरित्र आम जो देखुचे देवी उपासना करुचे आम जब देखुचे द्वितीय मध्यम से देखुंट रंभंग पुत्र महिषासुर जिते जन्म होती तपस्या करी तपस्या कर ब्रह्मा को बर पाई एवं बर पाई देव आ मनुष्य आ स्त्री एमान द्वारा अजय हो जाइए ए अजय हो सारापर से कौन कले देवता और मनीष स्त्री नुहे से बर मांगले मो देवता द्वारा मरबी ना मनीष द्वारा मरबी ना कहे स्त्री तो मामूली की बात है इसमें कोई हर्ज नहीं है कहे आपको मोर स्त्री लोक को मारदी मत किए मार तेणु से बर पाइला देवता मान कम से सब एकत्रित हुंती ना गुरुदेव आमको शिखे नवदिन साधना होची नवदुर्गा साधना होची सामूहिक साधना नहीं ए देवता मान से गोटे गुण ये केबे बेले एकुटे देवता ब्राह्मण हाथी महिषी कुकुर ये केबे एकुटिया माने माने ग्रुप रे रही परिने बोली सब बेले गुरुदेव कहते कथा अच्छी तो जहाँ महिषासुर जन्म है से देखिले तो पृथ्वीर संपत्ति पाइले तो संपत्तिर लोभ अच्छी सी जा इंद्र उपर आक्रमण कले इंद्र उपर आक्रमण कर इंद्र को परास्त कर भगेदेले एवं खाली इंद्र नुहे जेते थिले अन्यान्य वरुण कुबेर अग्नि वायु जम सम समस्त को बाहर करदेले एवं समस्त स्वर्गपुर बाहर करदेले एवं स्वर्ग से इंद्र ही बसिले इंद्र ही बस धनर गोटे गुण अच्छी ना अहंकार धन को जी प्राप्त कर धन सांगे सांग अहंकार को बढ़ईदेव गर्व को बढ़ईदेव तेणु जिते यही कथा है कहार इंद्र हारी जाइछंती परास्त महिषासुर पाखे ये जा सांगे सांगे ब्रह्मा विष्णु शिव या पाखे पाद तले पड़ी यही मान तो रक्षा कराला जिते एमाने जे समस्ते पहुँची एमान पाखे पड़ी सब देवता माने एमान को गोटे कथा कहले जे मिलित ही गोटे शक्ति तैयारी कले जार नाम हूँ दुर्गा एवं सी 9 दिन नवात्मक ही आमको जो विभिन्न प्रकार शिक्षा प्रदान कर शक्ति प्रदान कर सफलता दौरान देवता मान सामूहिक शक्ति नाम है दुर्गा दुर्गा को एत विभाग होगा पड़ता ये खाली महिषासुर एकुटिया नथिले महिषासुर से गोटे असुर टीम से नहीं जमी चिखुर चामुर उदग्र कराल बास्कल ताम्र अंधक अतिलुम उग्रास्य उग्रवीर्ज महाहनु विडालाक्ष दुर्धर दुर्मुख इमती कर 14 असुर गोटे टीम सी बनईने खाली बड़न एम महामहारथी यहीगुड़िक नहीं सी कौन कले ना देवता मान आक्रमण कले सब बेले एवं देवता माने कौन है ना या द्वारा निर्यातित हेले निष्पेषित हेले एवं हेला परे मैंने कौन कले ना जाइए पहुँचले असुर भगवान पाखे विष्णु पाखे ब्रह्मा पाखे एवं से जो शक्ति तैयारी कले सामूहिक शक्ति द्वारा ये समस्त महिषासुर समेत जी छुआ पिला नातुणी अणनातुणी समस्ते विनाश हो अर्थात सत्शक्तिर जागृत सामूहिकतार जो असुरिक शक्ति था ये समस्त विनाश हो तेना ये जो 5टा कथा आम मध्यम शुणुचे देवासुर संग्राम हो देवता पराजय हो हरिहर शरण में जाइछंती देवता मिश्रित तेज रे शक्तिर आविर्भाव दुर्गा होती असुर परास्त होती
एथिପାଇଁ नवरात्र शिक्षा नवरात्र गायत्री जप करुचे ठीक अच्छी जदि आम सब बेले आम कौन करवा जदि आम यही कथा न शिखा कौ कथा न शिखा आम परस्पर भर एकता रहा ना आम समस्ते एकताबद्ध होगा ना एकतार रहा ना ताहले मध्य आमर ये जुग निर्माण योजना व्यक्ति निर्माण योजना समाज निर्माण योजना हो पार तेणु एकता प्रथम कथा अच्छी एकता को प्राप्त कर देवता माने सब बेले सब जगह ये प्राप्त होती कि पाखे एकता न थाए द्वितीय कथा भोग विलास से व्यस्त था एवं तृतीय कथा से जो तप कर तपशक्ति द्वारा एम देवत्व मिलता है ये शक्ति गुड़ी को से प्रथम प्राप्त कर सारा देवत्व प्राप्त कर सारा देवता है कौन करती ना एगुड़ी को सब से घृणा करती एगुड़ा भूली जाती विस्मरण कर जाती एवं मौज मजलिस से रुहती एवं सही कथा मनीष क्षेत्र में हुए गुरुदेव लिखला आगुरी आम परंपरा था प्रथम मनीष कौन मिल ना प्रथम विद्या तापर बल तापर धनर आवश्यकता अच्छी एक सीमा पर्यंत किंतु से क्रम आज ओलटि जाइए समस्ते प्रथम धन को किमती हस्तगत करवा धन किंतु उपार्जन करवा ए धन उपार्जन कर सारा ही आम आ कथा हम मनीष को धन आसीगला पर धनर गोटे गुण कौन अच्छी ना ये अहंकार बढ़ेब दर्प बढ़ेब जिम जाने विद्या विवादाय धन मेदाय शक्ति परेशु परिपूर्णाय तेणु जो नवदुर्गा शिक्षा गायत्री महामंत्र द्वितीय पाद शिक्षा सद्गुण गुड़िकर विकास कथा कही एवं जो महिषासुर कथा आम कहे जो महिषासुर कथा देखिले महिषासुर बध कथा गुरुदेव भलसे बुझे आम पाखे जो महिषासुर आम बध कले महिषासुर ये मही जो अहंकार अच्छी मही पृथ्वी पृथ्वी अहंकार केते बढ़े ना जिते आम कौन करूँ ना आम संपत्तिर लोभर अंध हो जाऊ ये गोटे कथा अच्छी ये द्वितीय कथा कौन अच्छी ना साधना समर जिन काली जड़े भौणी पचारि आम केमती असुर को परास्त करें व्यवस्था आम आलोचना करवा गुरुदेव जहाँ रखिंट सेमती आमको कौन देती ना वास्तव में महिषासुर बध करने तरीका गुरुदेव को बुझे मैंने गायत्री महाविज्ञान भल भाव में पढ़ी से साधना संग्राम जानी आमको यही भाव में जाना पड़े कौन ना महिषासुर दुर्गा मध्य एक आध्यात्मिक रहस्य रही महिषासुर निज को मुक्ति कामना करी देवी हाथ में मृत्युलाभ कर कामनार उत्साहित हो मही माने पृथ्वी पंचभूत विनिर्मित मन कौन करे ना शरीरस्थ शक्ति जीव शक्ति कुंडलिनी शक्ति सहित युद्ध करने को जाए से केतले आक्रमण करे ना देवी चुपचाप हो बसता बेले से आक्रमण करे देवी क्रोधान्वित हो जाती एवं तांको प्रति प्रत्याक्रमण कर युद्ध मध्य करती एवं देवी कौन करती ना महिषासुर वाहन जो महिषी अच्छी अहंकार प्रतीक ये महिषी को अर्थात जन्म जन्मांतर कुसंस्कार को सब चर्वण कर दियंती मनर भौतिक आचरण को महिषासुर शरीर को 10 भुजारे 10 दिगरु विदीर्ण कर दियंती शेष महिषासुर जीव चंडी ज्योति दुर्गा ज्योति गायत्री ज्योति विलीन हो जाए महाशक्तिर अंशर परिणत हो जीवन को सार्थक करनिए ये हूँ भक्तिमयी साधनार रुद्र रूप या ही साधना समर कहा जाए एवं जो माने आम नवदुर्गा दुर्गा साधना करुचे गायत्री साधना करुचे आमर ए साधना पर्यंत पहुँचवार हूँ अंतिम लक्ष्य जे पर्यंत ए महिषासुर को बध करा जाई पारि नाही से पर्यंत आम कौन करें ना से पर्यंत आम जीवन रे केबे हेले सफलता प्राप्त करिपरिबा ना ते महिषासुर जो 14 शत्रु अच्छी आम जानी से महिषा सेना सह आसी आम तो कौन करा पड़े ना ताको परास्त करा मानसिक क्षेत्र में सद्गुण गुड़िक वृद्धि करा पड़े आमको जमती काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आलस्य व्यसन
ବ୍ୟଭିଚାର, ଛଳ, ମିଥ୍ୟା, ପାଖଣ୍ଡ, ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ଶୋକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁଣ ଉପାସନା କରିବା, ଦୁର୍ଗା ଭଳି ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଖର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଆମେ ତିତିକ୍ଷା ସାଧନା କରୁଛେ, ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରୁଛେ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଜୟୀ କରି ପକେଇଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଅନ୍ତିମ ପାଠରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟୀ କଲେ। କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ପରିମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ ଦେଇ ସାରିଦେଲେ ସରିଗଲା, ଏବଂ କେବେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା। ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁ। ଆମେ ଦଶମାଂଶ ସମୟ ପ୍ରାୟ କମ୍ ଲୋକ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ 24,000 ଜପ ଯଦି ହେଉଛି, ଆଗ ଯୁଗରେ 1/10 ଥିଲା, ଏବେ 1/7 ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 240 ଆହୁତି 240 ଆହୁତି କରୁନାହାନ୍ତି। 108କୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 50 ଜଣ ମିଶିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବି 108 ଆହୁତି। ଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ 240 ଯାହା ହେବ, ଏଟା ତ ସାଧାରଣ ପୂଜା ନୁହେଁ, ସାଧନା। ତ ଯାହା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ 9 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛେ, କ'ଣ ଜପ କରୁଛେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରତି କରୁଛେ। ଆମେ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, କୌଣସି ସମୟରେ ଜପ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉପାସନା ବା ନବରାତ୍ର ସମୟରେ 2 ଥର ବି ଜପ କରନ୍ତୁ, 3 ଥର ବି ଜପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜପଟି 1 ଘଣ୍ଟା ହେବ। ଯଦି ଜପଟି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ସାଧନାରେ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ଗଣତି ହେବ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟେ ଜପ କରିଛନ୍ତି, ଉପରକୁ 2 ଘଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା, 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉପରେ କଲେ ହିଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସାଧନାରେ ମିଶିବ। ତାଠୁ କମ୍ କରି 15 ମିନିଟ୍ କରି 20 ଥର କଲେ ସିଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ମିଶିଲେ ନା ତତ୍ ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧୀମହି ଧାରଣ କରିବା। ଖାଲି ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ୟା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂଯମ, ନିୟମ, ତ୍ୟାଗ, ସମତା, ନିରହଂକାରିତା ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେମିତି ସାଦଗୀ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ସାଦାପଣ, ନିଷ୍କପଟତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ନିର୍ଭୟତା, ନିଶ୍ଚଳତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା, ନିରାଳସ୍ୟତା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିବେକ, ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରେମ, ସେବା, ଉଦାରତା, ଦୟା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ଆସ୍ତିକତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼େଇବା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି କରିପାରିବା। ଏବଂ ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମାନସିକ କାୟାକଳ୍ପ ହେବ। ମହିଷାସୁର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ 3 ପ୍ରକାର ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଷାସୁର କଥା। ମହିଷାସୁରକୁ ବୃତ୍ତାସୁର ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି। ମହିଷାସୁରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସବିତା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ସବିତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଛେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ପ୍ରଖର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମସା, ଜଡ଼ତା, ଥଣ୍ଡା ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ନିଜକୁ ପ୍ରଖର କରିଦେବା, ପ୍ରବୀଣ କରିଦେବା, ଦକ୍ଷ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ମହିଷାସୁର ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ମହିର ଯେଉଁ ଅସୁର ଅଛି, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଇଏ ଆମ ପାଖରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଯମ, ନିୟମ, ତ୍ୟାଗ, ସମତା, ନିରହଂକାରିତା ଭଳି ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଜପ ସହିତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବା। କେମିତି କରିବା ନା ଆତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଆତ୍ମିକ ବିଶେଷଣ କରିବା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଦୈନିକ ନେଲେଣି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ। ଏ ସପ୍ତାହର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା, ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ଆସିଛି, ଆତ୍ମିକ ସୁଗୁଣ କ'ଣ ଆସିଛି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କ'ଣ କରିଛି, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସାପ୍ତାହିକ ସାଧନା। ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନସିକ କାୟାକଳ୍ପ ହୋଇ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପାଦ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ। ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଶୋକ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହେଇଯିବ, ମୋହ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମମତା ଅଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ।
ममता जो आम बहुत समय ममता कौन अच्छी ना ये मोर मोर जो ममता मोर अच्छी ममत्व अच्छी से ममत्व गुण को ये ममत्व गुण जो आम बहुत समय मो निज लोक को सुख देवाई अन्य लोक अन्याय कर दिए तेणु एगुड़िक आम गायत्री महाविज्ञ महामंत्र जो द्वितीय पादरे नहीं तृतीय पादरे आम ये सद्गुण गुड़िक शिखा या द्वारा धार्मिक प्रवृत्ति आम पाखे बढ़ पाप अन्याय अत्याचार बढ़ नहीं जहाद्वारा राजदंड समाजदंड आत्मदंड ईश्वर दंड यार ना आघात ना यार माड़ ना यार प्रभाव किसी रही आम जिते आम तृतीय पद द्वारा समस्त सद्गुण गुड़िक विकास करने सेवा नम्रता उदारता दान ईमानदारी लोकहित आदि गुण गुड़िक बढ़ एवं यही सत्यत्व सद्गुण गुड़िक धारण करने द्वारा उभय शारीरिक क्षेत्र में स्फूर्ति आरोग्यता मानसिक क्षेत्र में उल्लास आनंद एवं सांसारिक क्षेत्र में सुख वैभव बढ़ी बढ़ी तो आमको ये जो महामंत्र ये कथा आम अच्छी गायत्री महामंत्र तृतीय पाद में जहाँ कहे ओम भूर्भुवस्स गोटे पाद तत्सवितुर गोटे पाद भर्गदेवस्य धीमहि गोटे पाद एम कौन करवा ना या द्वारा यही समस्त सद्गुण गुड़िक आमको जीवन में निश्चित भाव में धारण करने पड़ो जहाँ अनिवार्य अच्छी भर्ग द्वारा निर्मलता देवस्य द्वारा दिव्य दृष्टि आम तो कल दिव्य दृष्टि जानी अल्प बहुत एवं धीमहि द्वारा सद्गुण गुड़िक को धारण करवा शुणा ना ये गुड़िक जीवन में अभ्यास गोटे गोटे गुण ना कहीं गोटे गोटे गुण हो आम गोटे गोटे गुण तो 9टा असुर होमको हैरान कर गोटे गोटे गुण जो नवरात्र आमको जो अच्छी अहंकार ममत्य काम क्रोध बल दर्प परिग्रह कपट परदोष दर्शन परिग्रह मान चोरी ये सब आम कौन करवा ना ये सब को क्रमश क्रमश छाड़ी छाड़ी जावा तो जहाँ आज पंचम दिवस आमर जो बल जी चंड मुंड जो चंड बल थे दर्प देखा ना चंड या आज छाड़ा सहित विशेष भाव में सद्गुण शिखा जहाद्वारा आम जीवन में कौन कर ना गायत्री मंत्र को आत्मसात कर सिद्ध साधकर पर्यायर बसीपर एवं मानव जीवन को कृतार्थ कर दुर्गा माँ अशेष कृपा लाभ कर तो ये गोटे पर्यायर कथा अच्छे आमको संपत्ति लोभरे दौड़ी गले महिषासुर एत संपत्ति पाई इंद्र पद चलीगला इंद्र पाखु कौन कले ना इंद्र को परास्त कर देव संपत्ति लुट कर से रिकवरी कर प्रथम तो हारीगले मनीष सेमती संपत्ति प्राप्त करने अनेक व्यवस्था बहुत समय न्याय अन्याय भाव में संपत्ति उपार्जन कर व्यवस्था करे गुरुदेव लिखते संपत्तिर आवश्यक सीमा पर्यटन अच्छी जहाद्वारा जीवन उपयोगी समस्त पदार्थ को हासिल कर क्रय कर गुरुदेव से गायत्री साधक मान ध्यान रखा गायत्री साधक मान एक विशेष प्रकार साधना देती जहाद्वारा आमको कौन बढ़ी पार ना आमर आर्थिक स्थिति सुधार आसतु से साधना आज गुरुदेव कौन रखिंट से साधना आपको शिखेदेवी गुरुदेव माने शिखेबे ना मुझे कहीदेवी आ गुरुदेव साधना सी आप शिखिजे एवं जीवन में प्रयोग कले निश्चित भाव में जीवन में सच्छलता आसव एटा हूँ अनिवार्य सत्य तेणु प्रत्येक दिन गोटे गोटे साधना शिखा खाली कथा शिखिले शुणिले हम ना तेणु आसतु आमको कौन करा पड़ो ना आम जाचे सब धने निष्कुली न कुली न भवंती धने बांधवा रापदे निस्तरती धने रंग जय धांग धने जय धनर सब जुगे जय जयकार कराई मनुष्यर धन शक्ति एभली एक शक्ति जहाँ अभाव सी बुभुक्षित कि न करती पाप भुकला लोक कौन सी अन्य प्रकार पाप भी कर पकाए भूल ठीक करने को सी पछाए ना तेणु जो कथा सी देते से आम कौन करवा ना साधना संपत्ति प्राप्तिर से गायत्री मंत्र जप पुरस्करण किसी दरकार ना किंतु आम कौन करा पड़ो ना शुद्ध चित्त ये आज जो भावना आम कले शुद्ध भावना शुद्ध चित्त हवा दरकार शुद्ध चित्त हम शुद्ध भावना हम शुद्ध चित्त शुद्ध भावना हेले शुद्ध चित्त शुद्ध भावना हेले देखिए आमको से समस्त प्राप्त हुए फोन करते कहीं
ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଆମକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଗା, ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖି ନେବା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ନିଜର ଆରାମରେ ବସିବା ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏବଂ ବସିକି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ନିଜକୁ ଶିଥିଳୀକରଣ କରିଦେବା। ମନ ଶାନ୍ତ, ବିଚାର ଶାନ୍ତ, ଭାବନା ଶାନ୍ତ, ଏସବୁ କରିବା ଏବଂ ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିନେବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଯଦି ମାତ୍ର 24 ଥର ଜପ କରନ୍ତି, 24 ଥର ଜପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 24,000 କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରର ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଧ୍ୟାନ, ୟାର ରଙ୍ଗ, ୟାର ଆକାର, ଆକୃତି, ସିଦ୍ଧି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ଅଛି, ଆମେ ସ୍ଥିର ଶରୀର ଆମେ ରହିଲେ, ଆରାମରେ ବସିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ ରହିଲା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ, ପୁରା ଭାବନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏକାଦିନ କଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଏକାଦିନ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ କାଲି ସକାଳେ କରି ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, 1 ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଇ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆମକୁ ଦେଖା ତ ଯିବ ନାହିଁ କିଛି। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କ'ଣ ନା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ କଣ୍ଡିସନ ସ୍ଥିର, ସେ ମୁହଁ ଦିଆଡ଼େ କରି ବସିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଲେ ଅଧିକ ଲାଭ। ଆଖି ବନ୍ଦ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆକାଶ, ଭୂମି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଘର, ଗଛ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଚଲେଇବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଳଦିଆ କ'ଣ ସବୁଜ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ମାଟି ହଳଦିଆ, ବାୟୁ ହଳଦିଆ, ପାଣି ହଳଦିଆ, ଆକାଶ ହଳଦିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଳଦିଆ, ଗାୟତ୍ରୀ ହଳଦିଆ, ଗୁରୁ ହଳଦିଆ, ସବୁ କ'ଣ ହଳଦିଆ, ସବୁ ହେଲେ ସବୁଜ ଦେଖିବା। ମୋ ହଳଦିଆ ଭାରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ମୋର ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ ପଶିଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ସବୁଜ, 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 ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ଦେଖିବା। ଭାବନା ଯେତିକି ସବୁଜ ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ସେତିକି ବଢ଼ିବ, ମନ ତ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମକୁ ବୈଭବର ସଫଳତା ସେଥିରେ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ନାହିଁ, ପୁରସ୍ଚରଣ ନାହିଁ, ହାଲୁକା ଲାଗୁଥିବ କଥାଟା, ଏମିତି ନାହିଁ, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ହେବ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦଟି ବୋଧେ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଯୁଗ ଋଷି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧିରୁ, ଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଣ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଶୁଭ କାମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ତୋରଣ ହାକା ଲଗାଯାଏ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କାହିଁକି ଲଗାନ୍ତି ନା, ଆମେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଚୁନାରେ ଚାଉଳ ମିଶିକି ବୋଧେ କରନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି चूना में हरा रंग मिलाकर कमरे पुतवाए जाते हैं, इसमें वैभव वृद्धि का रहस्य छिपा हुआ है, गुरुदेव को भाषा। तो हमको कौन करिया पड़ियो ना, सब जिन सबुज ध्यान एवं कौन करिया पड़ियो ना, एमती सबुज रंग ध्यान करिकी मन शिथिल करिया एवं शिथिल करिया परे गोटे मंत्र किंतु अच्छी, मंत्र जप करिया पड़ियो कौन ना, मो आत्मसत्तारे जो नोट करेंगे लिखि नि रेकर्डिंग कर मोर आत्मसत्तारे अमित रिद्धि सिद्धि प्रवेश करियछि भावना। मु एबे प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा जो जो वैभव कामना करुअछि, अपन जहाँ जहाँ कामना थी विश्वास करुच्ची, सही ऐश्वर्य गुड़िक धन मान जस प्रतिष्ठा से वृद्धि होउछि एवं सेगुड़ मत इच्छित मात्रा रे जहाँ मु चाहूँगी, नॉट लेस देन मोर देन, जहाँ चाहूँगी मत से अनुसार प्राप्त होउछि। ये मंत्र, ये भावना मंत्र, ये मुह उच्चारण हम नहीं।
तले अब मैं अपनी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा वैभव की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि अत्यंत शीघ्र मेरे ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। मुझे इच्छित वस्तुएं तथा परिस्थितियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। खाली वस्तु नहीं परिस्थिति जो मैंने संकट पड़ी जो विपद पड़ी जो असुविधा अच्छे मु मोर संपूर्ण शक्ति सहित वैभव प्राप्ति करने अभिलाष रखुछि। तेणु यह निर्विवाद सत्य व निश्चित जे मोर कामना निश्चय पूर्ण हवा। यही मंत्र को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन जप करिया दरकार। मने मन यही भावना को दोहराइबा दरकार। तो साधना है जानले स्थान है जेकोसी स्थान निश्चल स्थान रे मुह उत्तर किंबा पूर्व आसन जेकोसी प्रधानता रहिला कौन भावनार भावना रे कौन होइबा ना रंग रंग है सबुज एवं वैभव कामना चाहिए मंत्रटी पर सूर्य भाई को व्हाट्सएप को जीव से पाइपर ओडिया लिखि पठेदेवी बोले परम पूज्य गुरुदेव की सब ठीक अच्छी आज समय होगला तेणु आम प्रत्येक दिन गोटे गोटे छोट छोट कथा शुणा सहित गोटे गोटे छोट छोट साधना गुरुदेवंकर 200 साधना आप जोड़त क्रम 200 साधना मुझे कहीदेवी गुरुदेवंकर जहाँ आप करें। तेणु आप समस्त प्रणाम भूल थे क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव धन्यवाद। किंतु साधना करेंगे जीवन में असुविधा पड़े ना। गायत्री सिद्धि 24 लक्ष जप पर मिल एटा 24 दिन पर आप सिद्धि पाइबे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।